सभी को राधे राधे। आज से एक नई श्रृंखला की शुरुआत की जा रही है जिसमें 8 साल के अनुभव के बाद आखिरकार हमने भी कुछ समय का रुख देखते हुए सोशल मीडिया का रुख अपना लिया है। और आपसे बस इतना ही निवेदन रहेगा कि यदि हमारी ये ज्योतिष विद्या और आपके जीवन की अनुकूलता और प्रतिकूलता आपस में टकराए या सार्थक साबित हो तो हमें आगे बढ़ने में मदद करें। हमारे साथ चलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना जरूर। और इसके साथ ही ज्योतिष धर्म शास्त्र और आध्यात्म के इस शिखर को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। तो श्रृंखला की शुरुआत करते हैं शुक्र के साथ। शुक्र जो ऐश्वर्य का कारक है, शुक्र जो आकर्षण का कारक है, शुक्र जो कला का कारक है और शुक्र जो प्रेम का कारक है। तो शुक्र की इस श्रृंखला के साथ शुरुआत करते हुए हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप हमारे इस सफर में हमारे साथ जुड़े। आगे श्री हरि की इच्छा। नारायण नारायण। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुक्र के प्रथम भाव में। कुंडली हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी जानकारी है। कुंडली हमारे जीवन का सबसे प्रमुख आईना है। ऐसे में कुंडली के प्रथम भाव यानी कि लग्न में यदि शुक्र की उपस्थिति है तो वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देगी, आज इस पर चर्चा करेंगे। प्रथम भाव में यदि शुक्र है तो शुक्र को आकर्षण, कला और राजयोग का दिव्य रहस्य माना जाता है। तो यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी लग्न में शुक्र बैठा है तो आप इतना तो समझ लीजिए कि आप सिर्फ इंसान नहीं हैं बल्कि एक चलती फिरती मैग्नेटिक एनर्जी आपके साथ है। बिल्कुल, यह स्थिति आपको देती है आकर्षण, कला, प्रेम और इसके साथ ही वो जीवन जो राजसी होती है, जिसमें राजा के जीवन की झलक देखने को मिलती है। अब बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी की। तो शुक्र के लग्न में बैठे होने पर भैया आपकी पर्सनैलिटी इतनी आसान तो नहीं होगी। आपका चेहरा ही आपकी पहचान होगा। शुक्र यदि लग्न में हो तो जातक बेहद आकर्षक चेहरा लेकर पैदा होता है। चमकदार उसकी त्वचा होती है, चेहरे पर नेचुरल ग्लो बना रहता है और हंसी ऐसी जो दिल जीतने में सहायक हो। लोग आपको देखकर ही जज नहीं करते बल्कि आपसे इम्प्रेस हो जाते। अरे सच्ची। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट की। यदि आपके लग्न में शुक्र है तो आप आसपास के वातावरण पर कैसा ही प्रभाव डालेंगे। यदि आपके लग्न में शुक्र बैठा है तो आप एक बात तो समझ ही लीजिए, आपकी प्रेजेंस ही डोपामाइन ट्रिगर करती है। लोग आपको देखते ही अच्छा महसूस करने लगते हैं। आपके ऑरा में ही वो पॉजिटिविटी होती है। वो एक ऐसा चार्म होता है जो दूसरों की अटेंशन आपकी तरफ सीख कर देता है। आप अटेंशन नहीं मांगते, अटेंशन खुद आपके पास आता है। अरे बिल्कुल। अब बात करते हैं कि यदि लग्न में शुक्र हो तो आपके अंदर ऐसे कौन से टैलेंट होंगे या ऐसी कौन सी क्रिएटिविटी होगी जिससे आप समाज में एक नई पहचान का रुख करेंगे। शुक्र कला का कारक माना जाता है और लग्न में यदि शुक्र है तो आपके अंदर गायन की कला नेचुरल रहने वाली है। डांसिंग, एक्टिंग, फैशन सेंस में आप टॉप लेवल पे रहने वाले हैं। या फिर आपकी क्रिएटिविटी कुछ ऐसी होगी कि पेंटिंग, एक्टिंग, इन सब में आप माहिर होंगे। आप चीजों को और अधिक सुंदर और अधिक प्रफुल्लित बनाने की कला जानते हैं। ऐसे में आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, डिजाइनर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं या आर्टिस्ट बनकर बहुत आगे जा सकते हैं। आप टैलेंट नहीं दिखाते, टैलेंट आपके अंदर झलकता है और लोग आपके इसी टैलेंट की कद्र करते हैं। शुक्र यदि लग्न में बैठा हो तो आपकी आवाज में ही जादू होती है। मीठी बोली, प्रभावशाली बोलने का तरीका
और किसी को भी अपनी बात में मनवाने का हुनर आपके अंदर बखूबी होता है। आप नेगोशिएशन में माहिर होते हैं। आपकी बोली से लोग प्रभावित होते हैं और इसके साथ ही आपके आवाज से उनके होठों पर एक मुस्कान उभर आती है। और यही तो लग्न में बैठा शुक्र करता है। आप बहस नहीं जीतते, आप बहस के साथ साथ दिल को भी जीतते हैं। चाहे मीटिंग्स हो, इंटरव्यूज हो, रिलेशनशिप हो, हर जगह आपकी कम्युनिकेशन आपकी ताकत बनती है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आप शब्द नहीं बोल रहे हैं, एहसास दे रहे हैं। अब आते हैं कि यदि शुक्र लग्न में हो तो स्वतः ही उसकी 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है, यानी रिलेशनशिप के भाव पर, यानी जीवन साथी के भाव पर, प्रेम और रिश्ते पर आपका लग्न में बैठा शुक्र क्या असर डालता है। प्यार तो आपका क्षेत्र ही है। आप इस क्षेत्र के बेताज बादशाह हैं। आपकी लव लाइफ एक्टिव रहती है। आपका पार्टनर काफी अट्रैक्टिव होता है और रोमांटिक नेचर आपकी पहचान होती है। फ्लर्ट करने में आप माहिर होते हो और लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन ध्यान देना, ओवर अट्रैक्शन भी कभी कभी समस्या क्रिएट कर देता है। हाँ, कहते हैं ना कि ऑप्शन अगर बहुत सारे हो तो बहुत बार कुछ अच्छा हाथ से निकल ही जाता है। ओवर रोमांस कभी कभी इमोशनल स्टेबिलिटी को दूर कर देता है। इसलिए सिर्फ रोमांस पर नहीं, साथ समय बिताने पर भी फोकस कीजिएगा। आप प्यार नहीं करते, प्यार आपके इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए कह रही हूँ, थोड़ा संभल कर चलने का यारा। अब पैसा और लाइफस्टाइल की बात करें तो आपको सुंदर कपड़े भाते हैं, महंगे परफ्यूम, एस्थेटिक लाइफस्टाइल और आरामदायक जीवन ही तो आपकी पहचान बनती है। शुक्र आपको क्वालिटी लाइफ देता है, राजसी ठाठ बाट जैसा जीवन प्रदान करता है। फैशन, फिल्म, ब्यूटी, लग्जरी ब्रांड, सोशल मीडिया और आर्ट के जरिए आप लोगों के दिलों पर राज करते हैं और आपका यही करियर फील्ड भी बनता है। लेकिन ये सब तो तब हो जब शुक्र मजबूत हो। कई ऐसी परिस्थितियां होती है कि शुक्र कमजोर हो जाते हैं। कभी राहु की दृष्टि, कभी शनि की दृष्टि, कभी अपने साथी राशि में ना होने की वजह से शुक्र कमजोर होता है। जैसे यदि हम अगर अपने दुश्मन के घर में बैठे हों तो हम कितने भी ताकतवर हों, अंदर की कमजोरी हमें महसूस होती ही है। बस वैसा ही ग्रहों के साथ भी होता है। तो यदि शुक्र कमजोर हो तो आपके लिए कुछ समस्या खड़ी कर सकता है। अगर शुक्र नीच का हो, पाप ग्रहों से ग्रसित हो या फिर अस्त हो तो रिश्तों में समस्या सबसे पहले देखने को मिलती है। आपके अंदर स्वतः ही आलस का जन्म होता है। आप व्यसन के शिकार होते हैं। आप एक से कई अधिक रिश्तों में संलिप्त रहते हैं और कई बार गलत आकर्षण आप पर लांछन का भी काम करती है। खासकर यदि शुक्र राहु के साथ है तो वो भ्रम की स्थिति निर्मित करता है। भ्रम और प्रेम जहाँ एक साथ हो वहाँ रिश्ते अटूट नहीं होते, वहाँ रिश्ते बदनामी की कगार पर जाते हैं। और यदि शुक्र केतु के साथ है तो आपका पार्टनर भले ही आपके लिए कितना भी करे, आपके अंदर की संतुष्टि को नहीं छू सकता और ये सबसे बड़ा कारक होता है रिश्तों के टूटने का। तो जहाँ ज्यादा चमक होती है वहाँ भ्रम भी जल्दी पैदा होता है मित्र, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो यदि शुक्र को मजबूत करना है, यदि शुक्र को व्यवस्थित रखना है, यदि शुक्र को यानी खुद के ऐश्वर्य को, खुद के अस्तित्व को, खुद की शक्ति को स्वतंत्र रखना है तो शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं, सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। चावल और इत्र का दान करना भी शुक्र को मजबूत करता है।
घर में हमेशा सफ़ेद फूल रखें या फिर सफ़ेद फूल का पौधा जरूर लगाएं। साफ सफाई और सुगंधित घर हमेशा शुक्र को आकर्षित करने का काम करती है। स्नान करते समय पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करें। जहाँ मन और शरीर व्यवस्थित और अनुकूल होता है, वहाँ शुक्र की उपस्थिति स्वतः ही आ जाती है। इसके साथ ही आप हर दिन कुछ मंत्र के द्वारा भी शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। हर रोज 108 बार ओम द्राम द्रीम द्रूम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस मंत्र को कभी भी अपने बिस्तर या उसके आसपास बैठकर मत करना। बिस्तर से थोड़ी दूरी तो रहनी ही चाहिए। हमेशा क्लासी और क्लीन रहना, साफ सफाई का ध्यान रखना और सुगंधित खुशबुओं से घिरे रहना शुक्र को मजबूत करता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें मित्र। अब बात करते हैं शुक्र से बनने वाले राजयोग की। शुक्र कई बार मालव्य राजयोग का निर्माण करता है। खैर, इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर शुक्र सही स्थिति में हो तो मालव्य योग बनाता है, जिससे जातक के जीवन रॉयल्टी रहती है। लग्जरी व्हीकल्स उसके पास होते हैं। उनके पास बेहद खूबसूरत घर और नेम फेम और सम्मान की उन्हें कोई कमी नहीं होती। मतलब आप किस्मत में नहीं, आकर्षण से जीते हैं और आकर्षक बनकर जीते हैं। यानी लग्न में बैठा शुक्र आपकी पर्सनैलिटी को ही आपका सबसे बड़ा एसेट बनाता है। आप एनर्जी बेस्ड अट्रैक्शन से काम करते हैं। लोग रीजन नहीं ढूंढते, वो बस आपकी तरफ मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, खींचे चले आते हैं। तो ये करता है लग्न में बैठा शुक्र। बस शुक्र यदि कमजोर है तो उसे थोड़ा मजबूत कर ले, और शुक्र अगर मजबूत है तो ध्यान दे मित्र, आपके जीवन में आज नहीं तो कल धन संपदा अवश्य ही पधारेगी। अब बताएं आपकी कुंडली में शुक्र किस भाव में है। लाइक करें, शेयर करें, टैग करें उन दोस्तों को जो आपके ग्रुप में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और इसके साथ ही कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और यदि कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछें, हम अपनी क्षमता अनुसार उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। नारायण नारायण।